आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताब के बारे में जो हर इंसान को अपने डर से लड़ने और अपने सपने पूरे करने के लिए ज़रूरी है। ये किताब है फील द फियर एंड डू इट एनीवे, जो लिखी है सुजैन जेफर्स ने। अगर आप अपने ज़िंदगी में किसी भी तरह के डर, इनसिक्योरिटी या सेल्फ डाउट फील करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस किताब का बेसिक मैसेज है, डर हमेशा होगा लेकिन आप उसे अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का चांस मत दीजिए। आपको ये समझना होगा कि डर से कभी भी पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिलने वाला, लेकिन आप उस डर का सामना करके अपनी लाइफ को आसानी से बेटर बना सकते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डर कभी भी चला नहीं जाएगा। ये हमारे नेचुरल इमोशंस हैं जो हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़े होते हैं। सुसैन सेफर्स कहती हैं कि डर को अपने डिसीजंस को रोकने का रीज़न मत बनाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब डर चलेगा तब हम एक्शन लेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस को अपने गोल्स के हिसाब से लेना है, ना कि डर के हिसाब से। सुजैन जेफर्स कहती हैं कि डर सिर्फ एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है जो हम खुद अपनी सोच से क्रिएट करते हैं। हम अपने फियर्स को मैग्नीफाई कर लेते हैं, जबकि सच में उन फियर से हमारी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज नहीं होता। फियर इज़ अ चॉइस। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने डर को किस तरह से हैंडल करेंगे। आप अपने फियर्स के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। डर को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, ना कि अपनी लिमिटेशंस। ये किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, डर को फील करो लेकिन उसे अपने एक्शंस को रोकने मत दो। अक्सर हम अपने डर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डर से भागने से हम ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। जब आप अपने फियर्स का सामना करते हैं तो आपको अपनी ट्रू पावर का पता चलता है। जब आप डर को अपनी ग्रोथ का पार्ट समझकर एक्शन लेते हैं, तब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है जो सुसैन जेफर इस किताब में देती हैं, वो है फियर को रीफ्रेम करना। जब भी आपको डर महसूस हो, उस मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। डर को एक सिग्नल समझकर देखें जो आपको बताता है कि आप ग्रोथ के एज पर हैं। डर को एक चैलेंज के रूप में देखें जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। सुजैन जेफर्स कहती हैं कि हम अपने सेल्फ वर्थ को अक्सर दूसरों के ओपिनियंस या अपनी पास्ट फेलियर से जज करते हैं, लेकिन असली सेल्फ वर्थ तब आती है जब हम अपने फियर्स के ऊपर जीत हासिल करते हैं और अपने एक्शंस के थ्रू अपने गोल्स को अचीव करते हैं। अपनी वैल्यू को अपने एक्शन से जज करो, ना कि दूसरों के रिएक्शंस या अपने पास्ट मिस्टेक से। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सुजैन जेफर्स बताती हैं वो है एक्शन लेना जब आप डर से घबरा रहे होते हैं। डर के होने के बाद भी एक्शन लेना आपको अपने फियर्स को कॉन्कर करने में मदद करेगा। जब आप अपने फियर के ऊपर एक्शन लेते हैं, तब आपको अपनी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस का असली एहसास होता है। एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आप अपने डर के बाद भी एक्शन लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, ना कि डर को। सुजैन जेफर्स कहती हैं कि पॉजिटिव एफर्मेशन काफ़ी पावरफुल टूल हो सकता है अपने डर को ओवरकम करने के लिए। जब आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करते हैं तो आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि आप कैपेबल हैं। ये सिंपल डेली एफर्मेशन आपको अपने फियर्स को फेस करने में हेल्प करेंगे। हर दिन अपने आप को रिमाइंड करो कि आप कैपेबल हैं, आप वर्दी हैं और आपको डर का सामना करने की पूरा पावर है। तो दोस्तों, ये थी फील द फियर एंड डू इट एनीवे की कुछ पावरफुल लेसन्स। ये किताब आपको ये समझाता है कि डर को फील करना एक नॉर्मल पार्ट है, लेकिन अपने फियर से कभी ना भागना ही असल करेज है। अगर आप अपने डर को अपनी पावर बना सकते हैं तो आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही और बुक समरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके थॉट्स क्या हैं इस किताब के लेसन्स के बारे में? कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और बताइए कि कैसे आप अपने फियर्स का सामना कर रहे हैं। मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक अपने डर का सामना करें और
अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएं।